हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आपका जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से है। सबसे पहले तो 2 दिन क्लास नहीं होने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया। बट आज से हम लोग फिर से उसी तरह से फोर्सफुली जो है अपना सारा करेंगे, जितना भी कम बैकअप रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एंड उसमें हम लोग सबसे पहले किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो, और उस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है वो। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या फिर और भी सारे सब्जेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरह से आपको एग्ज़ाम में डील करना है वो भी हम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप जानते हैं कि यहाँ पे बीएड के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के क्लासेस एंड साथ में टीचिंग से रिलेटेड सारे टाइप के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन आता है जेंडर एंड सेक्स का। क्वेश्चन बहुत रहता है, वेरी शॉर्ट में भी रहता है, शॉर्ट में भी रहता है, कभी कभी लॉन्ग में भी करके दे देता है। तो हम पहले आज समझेंगे कि जेंडर एंड सेक्स क्या है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन तो लगभग रहता है, इसलिए उसको कर लीजिएगा। और डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसमें सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट है, कितना किस तरह का इफ़ेक्ट है और कैसे सोसाइटी इनको डील करती है उस पर देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्स के बारे में बात करते हैं। सेक्स जो है बायोलॉजिकल टर्म है, बस इतना माइंड में रखिए, ये बायोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजिकल से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें इसमें बताई रहती हैं। जैसे इसमें इसका बेस पॉइंट क्या है, तो इसका बेस पॉइंट जो है क्रोमोसोम्स होता है। इसका जो मतलब फिज़िकल ग्रोथ और ये सब जो होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड मीन्स नेचुरल होता है, ये बोल सकते हैं। जेंडर क्या है, तो जेंडर एक सोसाइटी टर्म है, सोशल बोल सकते हैं कि सोशल टर्म है जो कि दिया गया है। दोनों में इतना बोल सकते हैं, दोनों सेक्स भी जो है मेल फीमेल को डिनोट करता है, सेक्स मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, और हमारा जो जेंडर है वो भी मेल और फीमेल को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं जाकर के नॉर्मल कॉमन कन्वर्सेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम हैं, बट दोनों सेम नहीं हैं। तो जेंडर जो है सोशल टर्म है, जो कि सोसाइटी की तरफ से बना हुआ जो मिथ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कैटेगरी वाइज मीन्स जो मेल है उनके लिए, जो फीमेल है उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड है सोसाइटी की तरफ से, वो करना होता है, वो जेंडर में आता है। और सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें होती हैं, मेल फीमेल बेस पॉइंट उन लोगों का जो होता है वो, ये जो होता है वो सेक्स होता है। अब आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन VVI है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा, चाहे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या फिर आपको लॉन्ग में ये क्वेश्चन रहता है तो इसको अच्छे से इसका पॉइंट बना के कीजिएगा। इसको करते टाइम में आप डिवाइड कर लीजिएगा, वन साइड सेक्स एंड दूसरे साइड में जेंडर। अब हम लोग बेस पॉइंट लिखते जाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट होगा सेक्स का, ये दिस इज मतलब हिंदी में लिखते हैं तो ये बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, और बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है। एंड यहाँ पे आप जेंडर में करते हैं तो इट्स अ सोशल टर्म, सोसाइटी से रिलेटेड टर्म है जी, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है, इसका बेस पॉइंट क्या है, तो इसका बेस पॉइंट जो है क्रोमोसोम्स होता है, किसमें कितना क्रोमोसोम्स है उसके अकॉर्डिंग होता है, ये इसका बेस पॉइंट वो है। यहाँ पे बेस पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे बेस पॉइंट जो है सोशल मिथ होता है, सामाजिक जो नियम बनाए गए हैं वो होता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है वो ये सेक्स जो होता है वो नेचुरल है, वो मीन्स वो जाएगा ही, वो नेचुरल बना हुआ है, ऑलरेडी डिसाइडेड बोल सकते हैं वो है। और ये हमारा जो बायोलॉजिक, ये जो हमारा जेंडर है ये सोशल जब बोल सकते हैं सोशल मेड जो है ये टर्म है, सोशल मेड है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड। तो ये ह्यूमन मेड टर्म है जिसमें इंसानों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कुछ रूल्स नियम बनाए गए हैं, उस पर होता है, उस पर काम होता है। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे सेक्स का जो होता है वो सेक्स में
कुछ रूल्स जो नियम हैं बनाए गए हैं वो पहले से निर्धारित है, वो सब पे वही लागू होगा। निर्धारित यहाँ पे नियम है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो निर्धारित होता है वो नेचुरल वे में होता है, प्राकृतिक निर्धारित है। और इसमें जो हम लोग करेंगे कि इसमें जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो समाज की तरफ से बनाए गए हैं और उसे पालन करवाया जाता है। तो ये 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोलूँगी, आप लोग सेक्स एंड जेंडर का डिफ्रेंशिएट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। अब हम अगर ये देखें जो नियम के बारे में, जेंडर को थोड़ा सा और डिटेल में जाने, तो जेंडर में ये होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि लड़कों के लिए कुछ बना दिया है ब्लू कलर की, मीन्स बॉयज़ को जो है ब्लू कलर ही पसंद आएगा, गर्ल्स के लिए जो है पिंक कलर पसंद आएगा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि यही फॉलो हो और यही माने सब कोई। लेकिन ये सोसाइटी की तरफ से बचपन से ही बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मन में ये चीज़ें डाला जाता है, तुम लड़के हो तुमको ये करना है, लड़की हो ये करना है। तो ये जेंडर के थ्रू हम लोग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, और सेक्स जो है हम लोग बायोलॉजिकल टर्म की तरफ से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हुआ जेंडर एंड सेक्स एंड जेंडर का डिफ्रेंशिएट। एक और लिख सकते हैं कि हम जो करेंगे कि जेंडर में का और सेक्स का जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, मीन्स सोसाइटी की तरफ से जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसको डिटेल से थोड़ा सा करेंगे। सोसाइटी की तरफ से हमारे जेंडर को लेकर के किस किस तरह के रूल्स और किस किस तरह के नियम बनाए गए हैं जो कि हमें फॉलो करवाए जाते हैं, फॉलो करने का मन हो तो भी और ना मन हो तो भी वो करवाए जाते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का जेंडर एंड सेक्स। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग करेंगे सोसाइटी पे इम्पैक्ट। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हैं रिलेटेड टू जो पहले के बुक्स हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे डेफिनेटली। जो जो आप लोग पॉइंट मुझे बताएंगे, जो चैप्टर बताएंगे, मैं आप लोगों से एक बार और बता दूं, जिनको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी बुक में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ चैप्टर का नाम लिख करके भेज दीजिए या पॉइंट्स लिख करके भेज दीजिए कि इस पॉइंट पे क्लास में डिस्कस करें, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग के लिए ले करके आऊँगी। अब आप लोगों को बीएड का जो है सेकेंड ईयर का बुक का मिल गया है, तो बीएड सेकेंड ईयर का बुक खरीद के रखिए। हम लोग जल्द से जल्द बीएड सेकेंड ईयर का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि कल इसको फिनिश करने के बाद आप लोग का एक रह जाएगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये करना है। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते चलेंगे, जिससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को इजी हो, और किस तरह से करना है, कैसे आप लोग को मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वो भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आज का टॉपिक आप लोग के लिए क्लियर हो, आप लोग इसमें नोट्स जल्दी से जल्दी बना लें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।